नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। पटना की सत्ता का रास्ता हमेशा बिहार के खास इलाके से होकर गुजरता है। नाम है सीमांचल। और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में सीमांचल कोई चुनावी रणक्षेत्र नहीं, बल्कि एक सियासी चक्रव्यूह बन गया है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसमें दो ध्रुवों की सीधी लड़ाई के बीच दो नए खिलाड़ी घुस आए हैं। एक तरफ हैं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, जो 2020 में महागठबंधन का खेल बिगाड़ चुकी है, और दूसरी तरफ है चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर की जनसुराज। तो आज बड़ा सवाल यही है, क्या ये दोनों पार्टियां सिर्फ वोट कटवा बनकर रह जाएंगी, या फिर ये बिहार की राजनीति के असली गेम चेंजर साबित होंगे? और सबसे बड़ी टेंशन में कौन है, किसका खेल बिगड़ने वाला है? चलिए आज इसी सियासी चक्रव्यूह को भेदते हैं और समझते हैं सीमांचल का पूरा गणित। सबसे पहले यह समझिए कि हम बार बार सीमांचल की बात क्यों कर रहे हैं। देखिए, सीमांचल का मतलब है बिहार की वो 24 विधानसभा सीटें जो राजनीति की प्रयोगशाला मानी जाती हैं। यहां की जनता ने कभी NDA को सिर पर बिठाया है तो कभी महागठबंधन को गले लगाया है। लेकिन इस इलाके की सबसे बड़ी खासियत है यहां का डेमोग्राफिक समीकरण। मुस्लिम आबादी यहां अच्छी खासी तादाद में है, जो कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाती है, और यही समीकरण ओवैसी की AIMIM के लिए सबसे बड़ी ताकत बनता है। अब बात करते हैं प्लेयर नंबर 1 असदुद्दीन ओवैसी की। AIMIM ने बिहार की 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन उनका असली फोकस सीमांचल ही है। यहां की 24 में से 14 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, और बाकी सीटों पर भी जल्द घोषणा हो सकती है। आपको 2020 का चुनाव तो याद ही होगा। AIMIM ने सीमांचल में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। ये वो 5 सीटें थी जिन्होंने महागठबंधन को सत्ता के जादुई आंकड़े से दूर कर दिया था। RJD और कांग्रेस आज भी आरोप लगाती हैं कि ओवैसी BJP की B टीम है और उनका मकसद सिर्फ सेक्युलर वोटों को बांटना है। हालांकि बाद में उनके 4 विधायक RJD में शामिल हो गए, लेकिन इस बार ओवैसी फिर से उसी M फैक्टर यानी मुस्लिम वोट बैंक के सहारे इतिहास दोहराने की कोशिश में है। बिहार में करीब 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं। ओवैसी का निशाना यही सीटें हैं। अगर पिछली बार की तरह इस बार भी AIMIM ने कुछ हजार वोटों से ही सही महागठबंधन का खेल बिगाड़ा, तो तेजस्वी यादव के लिए पटना का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा। अब आते हैं इस चक्रव्यूह के दूसरे खिलाड़ी पर, प्रशांत किशोर और उनकी जनसुराज। PK पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, और सीमांचल की 24 में से 15 सीटों पर वो अपने उम्मीदवार घोषित कर चुके हैं। लेकिन उनकी स्ट्रेटेजी ओवैसी से बिल्कुल अलग है। अगर आप जनसुराज के उम्मीदवारों की लिस्ट देखें तो एक पैटर्न साफ नजर आता है। उन्होंने मुस्लिम, अति पिछड़ा यानी EBC और OBC उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। ये वो वोट बैंक हैं जो पारंपरिक रूप से JDU और RJD का माना जाता है, यानी PK सीधे तौर पर नीतीश और तेजस्वी दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी में है। हालांकि उनकी लिस्ट में 2 सीटें ऐसी भी हैं, बनमनखी और नरपतगंज, जहां उनके उम्मीदवार BJP का भी खेल खराब कर सकते हैं। तो क्या प्रशांत किशोर सिर्फ महागठबंधन के लिए सिरदर्द हैं, या NDA को भी उनकी वजह से नुकसान होगा? यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। तो तस्वीर बिल्कुल साफ है। सीमांचल में इस बार लड़ाई सीधी नहीं, बल्कि चतुष्कोणीय यानी 4 कॉर्नर्ड होने के पूरे आसार हैं। एक तरफ AIMIM है जो सीधे सीधे RJD कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक को टारगेट कर रही है। दूसरी तरफ जनसुराज है जो मुस्लिम, अति पिछड़ा, OBC समीकरण के जरिए JDU RJD दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में महागठबंधन की टेंशन बढ़ना लाजमी है। उनके लिए ये डबल अटैक जैसा है। अब सवाल यह है कि क्या वो इस अटैक से बच पाएंगे, या 2020 की तरह इस बार भी कुछ सीटों के अंतर से सत्ता से दूर रह जाएंगे। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि ओवैसी और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में वोट कटवा साबित हुए या असली गेम चेंजर। लेकिन एक बात तय है, पटना का राजपथ इस बार भी सीमांचल से होकर ही गुजरेगा। आपको क्या लगता है, AIMIM और जनसुराज ये दोनों पार्टियां किसका खेल बिगाड़ेंगी, महागठबंधन का या NDA का? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।